जय माता की मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगा मां सिद्धिदात्री की कथा। सबसे पहले माता जी का ध्यान करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अरणमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, ईश तत्व और वासत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। भगवती सिद्धिदात्री अपने भक्तों को और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में पूर्णतः सामर्थ्य हैं। देवी पुराण के अनुसार शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही देवादिदेव शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी के कारण वे संसार में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। भगवती सिद्धिदात्री 4 भुजाओं से युक्त है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी ओर से नीचे वाली हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं और नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इन दिन शारदीय विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, विधान और पूर्ण निष्ठा के अनुसार साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। संसार में कुछ भी इनके लिए आगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड का पूर्णतः विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। साधक का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह भगवती सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए सदैव प्रयत्न करे। इनकी आराधना करने से और अग्रसर हो। इनकी कृपा से दुखों का नाश और सुखों का भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नव दुर्गाओं में भगवती सिद्धिदात्री अंतिम है। यह 8 दुर्गाओं की पूजा उपासक शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन सिद्धिदात्री की कृपा मात्र से भक्त के हृदय में कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिससे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को, आवश्यकताओं को और सप्राहों ही ऊपर उठकर मानसिक रूप से भगवती के दिव्य लोकों में भ्रमण करता है। उनकी कृपा प्रसाद का निरंतर भक्षण करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्वरूप हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवती के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए साधक को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन साधक को इस संसार की असारता का बोध कराता है। वास्तविक परम शांति अमृत की पद की ओर ले जाता है और भगवती माता की उन पर अपार कृपा बन जाती है। जो मनुष्य नवरात्रों में नव दुर्गा का पूजन करता है, उनका ध्यान करता है, जो अखंड ज्योत जगाता है, जिन भक्तों ने 9 रात्रें रखे, नवरात्रों में मां नव दुर्गा स्वरूपों का पूजन किया, जिन्होंने कलश की स्थापना की थी, वह कलश स्थापना का जो जल है और जो जौ आपने बोए थे, सप्तधान्य बोए थे, अब उनका क्या करना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुने। उस जल को शांति मंत्र से जा मां दुर्गा के निवारण मंत्र लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चय मंत्र से उस जल को अपने घर के सभी दिशाओं में उसको छिड़कें। उस जल से आप प्रातःकाल सब परिवार स्नान करें और जो आपने सप्तधान्य बोए थे, उन सप्तधान्य को देवताओं को समर्पित कर कर आप अपने धन स्थान पर, जहां पर आप धन रखते हैं, उस स्थान पर उन जौओं को रखें, जिससे आपके घर में और धन में उन्नति होगी।
घर में सुख शांति होगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और जो नारियल का प्रसाद है जो आपने कलश के ऊपर स्थापित किया था, उस नारियल को आप माता जी का भोग लगाकर, कन्याओं को भोग लगाकर, उनको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। और जो आपने गणेश जी की स्थापना की थी, जो कलश में साबुत सुपारी, पंचरत्न और चांदी का जो सिक्का रखा था, उसको भी आप अपने तिजोरी में या धन स्थान पर रखें। एक पीला कपड़ा ले लें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाकर जौओं को, जो जौ आपने बोए थे, उन जौओं को और साबुत सुपारी और चांदी का सिक्का उस स्थान पर रखें, जिससे आपके घर में व्यापार में वृद्धि होगी और घर में लक्ष्मी माता का आगमन होगा और माता की आप पर सदैव कृपा बनी रहेगी। मित्रों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर करें और आप पुण्य के भागी बने। और कमेंट बॉक्स में आप जय माता सिद्धिदात्री अवश्य लिखें। जय माता की मित्रों।